हम सब आपके साथ हैं। जहाँ भी आप बोलेंगे हम कदम कदम जो भी आप आगे बढ़ाएंगे हम बिल्कुल आपके साथ हैं। हमारा प्रयागराज का महाकुंभ होने वाला है और जितने भी संत महात्मा है, अभी किसी की पेशवाई है, किसी का छावनी प्रवेश है, तो नाना प्रकार के हमारे कार्यक्रम होते हैं। इसलिए तब भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपके कार्यक्रम में पहुँचेंगे। 16 नवंबर को हम सब दिल्ली पहुँचेंगे। हर हर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म की रक्षा के लिए 16 नवंबर में दिल्ली में सनातन धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से साधु संतों को निमंत्रण दिया जा रहा है। आखिर क्यों की जा रही है ये धर्म संसद? हमारे साथ कुछ संत मौजूद है, जानते हैं इस धर्म संसद से सनातन धर्म के लिए क्या कार्य किए जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम अवधूत पताल बाबा है। मैं नाथ संप्रदाय में हूँ और हमारे महामंडलेश्वर वेद मूर्ति जी के नेतृत्व में ये पूरा विश्व सनातन संगठन का आयोजन हो रहा है। इसके कथावाचक देवकी नंदन जी हैं, वहाँ पर 16 को आएंगे और जो हमारा मंच संचालन होगा वो गुरु जी द्वारा होगा, महामंडलेश्वर जी द्वारा। और जो संत जो बुलाए जाएंगे उनको आदरणीय सब कुछ, गुरु जी का आदेश है कि हमारे संत आएंगे तो 2 बात कहेंगे और जो सनातन के विषय में जो उचित होगा, क्योंकि ये पूरा विश्व में चला रहे हमारा महामंडलेश्वर अवधूत वेद मूर्ति जी महाराज, तो उनके नेतृत्व में पूरे विश्व के जितने संत हैं, क्योंकि मैं संत महासभा का महामंत्री भी हूँ, विश्व हिंदू महासभा का, तो इसलिए इनके नेतृत्व में कि इनको सबको विश्वास करता है। और आपको मैं एक बात बताऊं, विश्व के सबसे बड़े भविष्यवक्ता भी हैं, इसलिए हम लोग सभी आदमी इन्हीं के नेतृत्व में ये चाहते हैं कि वेद मूर्ति जी के नेतृत्व में पूरा ये आंदोलन जन आंदोलन हो जाए। पूरे विश्व में सनातन धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए एक गौरव का विषय है कि हमारे पढ़े लिखे सबसे शिक्षित जो आज शंकराचार्य के गद्दी पर बैठने के लायक है और हम लोग शुरू से ही मानते हैं उनको, ऐसा हमारे वेद मूर्ति जी हैं और विश्व के सबसे अच्छे संत हैं। इसलिए हमारे उनके परम मित्र आपको भी कुछ कहेंगे। आप यहाँ पर गुरुजी अगर बात की जाए इस धर्म संसद की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि आप देखिए बोर्ड है मुसलमानों के लिए सब जगह है, हमारा पूरा मंदिर मस्जिद का पैसा जाता है और उन्हीं लोग को धर्म प्रचार में वो लगाता है, ये पैसा जो चला जाता है मुस्लिमों को। और हम लोग को जितने साधु संत हैं, हमारे विद्यार्थी हैं गुरुकुल में, इनको पैसा नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि जितने मंदिर जो अधीन है सरकार को, सरकार छोड़े और सनातन बोर्ड को दे और सनातन बोर्ड के संचालन करता महामंडलेश्वर वेद मूर्ति जी महाराज विश्व में अगुवाई कर रहे हैं और हम लोग आज इन्हीं की अगुवाई में ऐसा आए हुए हैं। देवकी नंदन जी खुद ये बात को बोले थे कि गुरुजी आप ये सनातन बोर्ड के लिए जिम्मा लीजिए, तो इन्होंने पूरा इंडिया में घूम करके ऐसा बात कर रहे हैं। गुरुजी आपका क्या नाम है और इस धर्म संसद से आखिर सनातन धर्म को कितना फायदा होगा? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जैसे कि आज सबसे पहले जैसे कि आपने प्रश्न किया कि मेरा नाम है भागवताचार्य पंडित पवन के शास्त्री हूँ, श्री अखंड परशुराम अखाड़ा का प्रवक्ता हूँ। 16 नवंबर को दिल्ली में सनातन धर्म संसद होने जा रही है और आपने प्रश्न किया कि इसकी क्या आवश्यकता है और इसका क्या लाभ है। देखिए, जिस प्रकार से आज जिहादी बढ़ रहे हैं, आतताई बढ़ रहे हैं, पापाचारी बढ़ रहे हैं, आपको बांग्लादेश की ताज़ा घटना आपके सामने किस प्रकार से हिंदुओं को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, लाखों की संख्या में हिंदुओं को मारा गया है। और ताज़ी घटना अपनी उत्तराखंड की है, आप जा करके देखिए किस प्रकार से जो है उत्तराखंड में एक संत के ऊपर पथराव किया गया और उनके सर में कई टाके आए हैं। उत्तरकाशी की ताज़ी घटना है, जिन्होंने विधर्म के लिए आवाज़ उठाई। तो आज जगह जगह पर विधर्मी जो है संगठित होकर के सनातन को मिटाने का कार्य कर रहे हैं, हिंदुओं को मिटाने का कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए हिंदुओं को एक होना आवश्यक है, तभी जाकर के हिंदू बच पाएगा, बहु बेटियां बच पाएंगी। आप जगह जगह देखिए कि किस प्रकार से हिंदुओं की बेटियों के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, वो टुकड़े फ्रिजों में मिल रहे, जंगलों में मिल रहे हैं। तो बहु बेटियों को अगर सुरक्षित रखना है, बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है, सनातन को सुरक्षित रखना, हिंदू को सुरक्षित रखना है, तो हमें एक झंडे के नीचे आना आवश्यक है। क्योंकि हिंदू बटेगा तो कटेगा
तो हिंदुओं को एक होने की आवश्यकता है, तभी जाकर के सुरक्षित रह पाएगा। तो ये जो 16 नवंबर को सनातन धर्म संसद हो रही है, ये इसीलिए हो रही है कि हम सब सनातनी बने। आज हिंदू जाति पाति में बट रहा है, कोई कह रहा मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कह रहा मैं क्षत्रिय हूँ, कोई कह रहा मैं वैश्य हूँ, कोई कह रहा मैं शूद्र हूँ। इनमें भी अलग अलग जो है जातियां हैं, अलग अलग सबका जो है मजहब है। तो हम सबको एक होना है और एक होकर के हमें सनातनी कहलाना है। जब हम सब एक होंगे और अपने आप को सनातनी कहेंगे, हिंदू कहेंगे, तभी जाकर के हम सुरक्षित रह पाएंगे। तो ये जो सनातन धर्म संसद हो रही है, सबको एक करने के लिए हो रही है, जाति पाति को समाप्त करने के लिए हो रही है और सबको सनातनी हिंदू बनाने के लिए हो रही है, ताकि हम सब सुरक्षित रह पाए। गुरुजी, यहाँ पर आपसे वार्ता में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के द्वारा भी एक बात बोली गई है कि अब संतों को भी राजनीति में आना चाहिए। क्या संत अगर राजनीति में आएंगे तो सनातन धर्म के लिए काफी कार्य कर सकेंगे? देखिए कि जैसे कि अभी हमारे परम आदरणीय महामंडलेश्वर वेद मूर्ति जी महाराज सबको जगाने का काम कर रहे हैं, पूरे उत्तराखंड, पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो है सबको जगाने का कार्य कर रहे हैं। तो आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महाराज श्री के चरणों में आकर के निवेदन किया कि आप भी वहाँ पर आएं। तो महाराज जी ने बड़ा सुंदर यहाँ पर कहा कि भाई संतों को जो है राजनीति में आना चाहिए। हकीकत में अगर दुष्ट ही राजनीति में रहेंगे, अगर जो है पापी ही राजनीति में रहेंगे, तो राजनीति में समाज का कैसे सुधार होगा? अगर संत और सनातन प्रेमी अगर राजनीति में आएगा तो ही सनातन की सुरक्षा हो पाएगी, राष्ट्र की सुरक्षा हो पाएगी, देश की सुरक्षा हो पाएगी। अन्यथा जो विधर्मी नेता है, जो आतताई है, जो पापाचारी है, जो घूसखोर है, वो तो पूरा बेचने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जो है जमीनें जो है बेचने का काम कर रहे हैं। अपना हिंदुस्तान को बेच देंगे एक दिन। तो हिंदुस्तान को बचाना है तो सनातनी को जो है राजगद्दी पर आना है, तभी जाकर के सनातन और भारत सुरक्षित रह पाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, 16 नवंबर को सनातन धर्म संसद में देश विदेश से बड़ी संख्या में संत समाज मौजूद होगा और सनातन धर्म की किस तरह से रक्षा की जाए, इस पर पूरा मंथन होगा। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।